बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। समझ के सीखो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज रैम, कि रैम क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और कहां कहां इस्तेमाल होती है। रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम जो है वो कंप्यूटर का एक पार्ट है और ये सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है। रैम जो है वो डाटे को रीड एंड राइट करती है रैंडमली, और जो रैम होती है वो डाटे को रैंडमली एक्सेस करती है सीपीयू में। इसलिए ये अपनी नेचर में वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन के डाटा उस वक्त तक स्टोर उसमें रहेगा जब तक उसमें बिजली रहेगी, पावर रहेगी, करंट रहेगा। अगर पावर लॉस हुआ, करंट लॉस हुआ तो आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। रैम इस्तेमाल की जाती है जो हम करंटली प्रोसेस कर रहे होते हैं प्रोग्राम। मतलब कि जब हम विंडो लोड करते हैं, सीपीयू को ऑन करते हैं, तब हम जो विंडो है लोड कर रहे होते हैं रैम में। फॉर एग्जांपल जब हम एक सॉन्ग सुनते हैं तो सबसे पहले हम सॉन्ग को अपने हार्ड डिस्क से चलाने के लिए ओपन करते हैं। जो सॉन्ग है वो सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। रैम में स्टोर होने के बाद हमें उसकी आउटपुट मिलती है। रैम की बेसिकली टू टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है, और जब तक सर्किट में पावर रहती है, तब तक ये डाटे को स्टोर रखती है स्टैटिक रैम में। रैम अपने अंदर उस वक्त तक डाटा को स्टोर रखती है जब तक सर्किट में पावर रहती है, और या पावर ख़त्म होती है या पावर रिड्यूस होती है, पावर डिस्कनेक्ट होती है, तो ये डाटे को लॉस कर देती है। इसका मतलब ये है कि एस रैम को कांस्टेंट पावर चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर रहे हैं और बिजली चली जाती है। जब बिजली चली जाएगी तो हमारा वो जो काम है वो लॉस हो जाएगा, और जब हम अपना सिस्टम दोबारा ऑन करेंगे, सीपीयू ऑन करेंगे दोबारा हम अपना, तो हमें दोबारा से फिर वो काम करना पड़ेगा। स्टैटिक मेमोरी सेल का ये काम है कि आपका डाटा उस वक्त तक स्टोर रहता है जब तक आपके सिस्टम में, आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में पावर रहती है। पावर डिस्कनेक्ट होते ही आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। डायनामिक रैम बाइनरी मालूमात को इलेक्ट्रिक चार्जेस की शक्ल में स्टोर करता है जो कैपेसिटर पर लाए होता है। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो कैपेसिटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता से ज़ाया हो जाती है, और इस तरह कैपेसिटर के इस्तेमाल को बरकरार रखने के लिए रिचार्ज करना पड़ता है। जो मेन मेमोरी है आमतौर पर डायनामिक रैम चिप से बनी होती है। डी रैम मेमोरी सेल, डायनामिक मेमोरी सेल। एस रैम जो है वो बहुत फास्ट रैम है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर जो लेस एक्सपेंसिव रैम है वो है डी रैम, क्योंकि डी रैम में सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर और एक ही कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ डायनामिक रैम्स। डायनामिक रैम की 5 टाइप्स हैं जो हैं एसिंक्रोनियस डायनामिक रैम्स, synchronous dynamic RAM, double data rate dynamic RAMs, and rhombus dynamic RAM, cache dynamic RAM. Difference between static RAM, dynamic RAM. Static RAM lower access time, so it is faster compared to dynamic RAM. Dynamic RAM has a higher access time, so it is slower than static RAM. Static RAM is costly than dynamic RAM. Dynamic RAM costs less compared to static RAM. Static RAM requires constant power supply, which means this type of memory consumes more power. Dynamic RAM offer reduced power consumption due to the fact that the information is stored in the capacitor. Due to the complex internal circuit, less storage capacity is available compared to same physical size of dynamic RAM memory chip.
Due to the small internal circuit in the 1-bit memory cell of dynamic RAM, the large storage capacity is available. Static RAM has low packaging density. Dynamic RAM has high packaging density. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके।